बताओ। हेलो हेलो बच्चों, मैं पायल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। आज हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं जिनसे हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से बच्चों के सिलेक्शन में जितना योगदान कोचिंग इंस्टीट्यूट का होता है, उससे सबसे ज़्यादा योगदान होता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स ही वो हैं जो बेसिक चीज़ों को, जैसे उस बच्चे के अंदर मोटिवेशन करते हैं। कुछ चीज़ें बच्चा कोचिंग में नहीं पूछ पाता, पेरेंट्स से नहीं पूछ पाता, तो हमारे साथ कुछ पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ। सबसे पहले सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है शशिधर द्विवेदी। अच्छा जी सर, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं अयोध्या धाम से ही हूँ। अच्छा, अयोध्या धाम से। हाँ। तो अभी आपका जो बच्चा था ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा था कि ऑफलाइन? नहीं, ऑफलाइन कर रहा अच्छा, था। कहाँ से कर रहा था सर? आकाश इंस्टीट्यूट से। अच्छा। हाँ। तो आपने बच्चों को मतलब देखा होगा, अपने आप में देखा जाए तो इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम को वो दे रहा है। बिल्कुल। तो उसके लिए आपने उसको क्या मोटिवेट किया लास्ट टाइम पे? क्योंकि बच्चे बहुत पैनिक कर जाते हैं। हाँ। उन्हें लगता है कि हमें ऐसा लगा कुछ पढ़े नहीं, तो उसको कैसे आप लोगों ने टैकल किया, बस समझाया जैसे माता कैसे? पिता का काम ये है कि बच्चे का मनोबल बढ़ाते रहिए। जी उसके अंदर हरासपन ना आए। जैसे कोटा वगैरह में सब बच्चे अकेले रहते हैं, डिप्रेशन का वो शिकार हो प्रेशर जाते हैं। कुकर तो सिचुएशन वो होती फ़ायदा है। हमने देखा कि जैसे बच्चे अगर माता पिता के पास रहते हैं जी। तो इन केस अगर 1% सफल ना भी हुए तो फिर उनका मनोबल डाउन नहीं रहता और उड़ान भरने के लिए, ऊंची उड़ान भरने के लिए वो तैयार रहते हैं। जी। और बिटिया हमारी पिछली साल 637 नंबर पाई थी। अच्छा, बहुत अच्छा। 637 नंबर पाई थी, जी। लेकिन उसके मनोबल को मैंने डाउन नहीं होने दिया। हमने कहा बेटा, ये आपका पढ़ा लिखा व्यर्थ नहीं जाएगा। जी। अगर नीट में नहीं होगा तो आगे चल के आप अच्छे प्रोफेसर हो सकती हैं, जी। अच्छे साइंटिस्ट हो सकती हैं। ये आपका पढ़ा लिखा कभी बेकार नहीं जाएगा। जी, बहुत अच्छा मोटिवेट किया आपने एटलीस्ट। हाँ। और आपके जो मेन थीम से निकल के आया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि बच्चा कोटा में ही रहे, क्योंकि वहाँ पर बच्चा कहीं ना कहीं गार्जियन का जो मोटिवेशन है वो लैक करता है, उसकी हाँ, केयर बिल्कुल। को लैक करता हाँ। है, जिसकी वजह से कई बार वो डिप्रेशन में चला जाता है। हम्म। उसको लगता है कि अदर बच्चों से हम कम्पीट करें, उनसे कम मार्क्स आ रहे हैं, ज़्यादा मार्क्स होते हैं। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है गार्जियन का। तो बिल्कुल। यही हम लोगों का इनिशिएटिव है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत दूर जाएं, क्योंकि आजकल क्या होता है, सिलेबस बहुत लिमिटेड है सर, एनसीईआरटी से सारी चीज़ें आती हैं। अगर बच्चे को सारी चीज़ें यही मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आप सर, आपसे बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम पितृदेव तिवारी, जी सर। फैजाबाद रहने वाले हैं, अयोध्या धाम के ही। जी। बिटिया भी मेरी ऑफलाइन कोचिंग करती थी आकाश में, जी। आज एग्जाम देने आई है। अच्छा, बहुत बेस्ट ऑफ लक है बच्चे ऊपर के वाले लिए। हैं उसके जी, लिए। जी। हाँ। हाँ। तो बस हम ये चाहते हैं कि आप लोग और क्या चाहते हैं कि अगर आपकी कोचिंग में बच्चों को वो सुविधाएं मिल जाएं तो ज़्यादा बेटर हो, कि बच्चा और अच्छा कर सके, या आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं कोचिंग के लिए। और नहीं, आपका सुधार ये है, जैसे अभी आकाश में बच्चे हमारी कोचिंग कर रहे हैं। जी हुआ क्या है कि कुछ टीचर अच्छे आ जाते हैं, जी। टीचर सब अच्छे होते हैं। जी। कुछ टीचर का पढ़ाने का तरीका, जी। लैंग्वेज जी। साधारण तरीके से, जी। स्पीड कम जी। से पढ़ाते रहते हैं। उन टीचरों को कोचिंग वाले क्या करते हैं कि बगैर एग्जाम हुए, जी। जैसे 4 मई को एग्जाम हुआ, आप अप्रैल में, मतलब मई या जून में उनका ट्रांसफर कर जी। लीजिए, जुलाई में नया टीचर ले आइए आप। जी। ये क्या करते हैं, उनको कहीं दिसंबर में ट्रांसफ़र कर दिए, जी। कहीं जुलाई में ट्रांसफ़र कर दिए। उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब जैसे कि अभी आकाश में जी। टीचर बदलते एक टीचर थे त्रिपाठी जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जी। बहुत अच्छे टीचर थे, लोग अच्छा लाइक किए उनको। उनको जस्ट अभी 1 महीना पहले ट्रांसफ़र कर दिया गया। अच्छा। वो चले गए गोरखपुर। अब बच्चों को कुछ भी गाइड करना है, पूछना है क्या नहीं करना है, बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। तो आप लोग यही फोकस जानिए कि नए टीचर्स के आने पे बच्चे को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, adjust होने और में। और टीचर एग्जाम की सामने आ स्टेबिलिटी गया। बहुत मैटर करती है, स्पेशली लास्ट टाइम पे जब बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है शिक्षक की। हाँ। तो अगर वो शिक्षक बदलता है तो कहीं ना कहीं 1 से 2 महीने जो उसके पास बचे हैं वो नए टीचर को समझने में लगा देता है। ये बहुत बड़ा इशू है, हमने अधिकतर कॉर्पोरेट में ये चीज़ें देखी हैं। तो चलिए, आपका सुझाव बहुत अच्छा था सर। चलिए। मेरा नाम संजय दुबे है। जी। मैं भी अपनी बिटिया को यहाँ पेपर दिलाने लाया हूँ, जी। यहीं अयोध्या से हूँ। जी। और आकाश इंस्टीट्यूट से वो भी ऑफलाइन कोचिंग किया है। तो जैसा कि तिवारी जी ने बताया, हम सबके बच्चे एक साथ ही पढ़ते थे जो है, तो अब वो उसको तो रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, जो टीचर वाली प्रॉब्लम थी। जी। बाकी आज के समय में जो है अवेयरनेस आई है पढ़ाई के प्रति, पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। ऑफलाइन बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के से जो है तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इवन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो बिना कोचिंग के भी कर रहे हैं। अगर बच्चे का मनोबल अच्छा है और पेरेंट्स उनको सहयोग करते हैं अच्छा सा भावनात्मक रूप से जो है,
तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। जी। बट ये है कि कंपटीशन तो है ही है, तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है जो पूरे है। जीवन में अगर आप मेहनत का पथ चुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप सफलता पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये वक्त आता भी है कि जब आप जीवन में अपना 100% देते हैं तो बहुत जी अच्छा चीज़। बिल्कुल, कहीं भी कोई मेहनत बेकार नहीं जाती है जो है, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।